हर हर महादेव। आज हम एक ऐसे भगवान की कहानी बताएंगे जिनकी उत्पत्ति के लिए किसी महिला की जरूरत नहीं थी। और भगवान शिव और भगवान विष्णु आप लोग जानते ही होंगे। भगवान विष्णु ने तो मानव जीवन की भलाई के लिए कई उदाहरण दिए। भगवान शिव ने भी हमें अपने कर्म से हमें सत्कर्म करने की कई उदाहरण दिए। क्या आप लोगों को पता है भगवान विष्णु के कितने पुत्र थे और भगवान शिव के कितने पुत्र थे? ऐसे तो भगवान विष्णु के पुत्र के बारे में कोई अनुमान नहीं है, और भगवान शिव के पुत्रों के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उनके दो पुत्र हैं, भगवान गणेश और भगवान कार्तिक। लेकिन जो जानकारी हम देने वाले हैं वो है भगवान शिव के तीसरे पुत्र के बारे में, और इस कहानी में भगवान विष्णु के पुत्र की भी बात है। ये कहानी सबरीमाला के केरल में पूजे जाने वाले भगवान अयप्पा की है। ये कहानी देश के सबसे बड़े मंदिर में पूजे जाने वाले भगवान अयप्पा की है, जिसकी उत्पत्ति खास वजह से हुई है और जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने कई लीला रचवाई। यह एक रहस्यमय बात है कि भगवान शिव के तीसरे पुत्र का जन्म भगवान विष्णु ने दिया, यानी दो पुरुषों की संतान। आज के समय में हमारे देश में समलैंगिक विवाह का अनुमति दे ही दिया है, यानी कि एक महिला दूसरे महिला से और एक पुरुष दूसरे पुरुष से विवाह कर सकता है, और हमारे विज्ञान की मदद से बच्चे भी हो जाते हैं। परंतु पौराणिक इतिहास में दो पुरुष देवताओं का संतान होना आश्चर्य से भर देता है। इससे पहले कि आप कोई गलत निर्णय ले या अनचाही धारणा बनाए, उससे पहले इस रहस्यमय को जानते हैं। क्या है अयप्पा भगवान का रहस्य? कहाँ से आए भगवान अयप्पा? आप में से समुद्र मंथन के बारे में बहुत कोई जानते होंगे। समुद्र मंथन में एक नाम का बहुत बार जिक्र हुआ है, जिसे मोहिनी कहा गया है। समुद्र मंथन के दौरान असुरों और देवताओं के बीच अमृत को लेके विवाद चल रहा था। तभी विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप लेके प्रकट हुआ, और यह मोहिनी रूप को देखकर असुरों का पूरा ध्यान उस मोहिनी पर ही रहा, और इसी का फायदा उठाकर मोहिनी ने सारा अमृत देवताओं को पिलाया और असुरों को पानी पिलाती रही। आप सब बस इतना ही जानते हैं। अब कहानी को थोड़ा दूसरे कहानी की ओर मोड़ते हैं, ताकि इस रहस्यमय घटना के बारे में जान पाएंगे। महिषासुर नामक राक्षस के बारे में आप सब जानते होंगे, जो इस धरती पर वास कर रहा था, जिसने अपने अहंकार और अत्याचार की सभी सीमाएं पार कर दी थी। महिषासुर की अत्याचारों से परेशान देवताओं ने अपने बचाव के लिए माता दुर्गा से मदद मांगी। इसके बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। परंतु महिषासुर के साथ हिंसा और अहिंसा खत्म नहीं हुआ। कई ग्रंथों में महिषासुर की बहन का नाम महिषी, तो कई ग्रंथों में पद्मी बताया गया है। महिषी अपने भाई के वध के बाद काफ़ी नाखुश थी, और इसीलिए अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए घोर तपस्या की। उसने भगवान ब्रह्मा की आराधना की। कई सालों तक घोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। महिषी ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने कहा जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। वो चाहे तो अपनी मृत्यु की स्थिति तय कर सकता है, परंतु उसे टाला नहीं जा सकता। महिषी ने बीच का रास्ता निकाला और वरदान मांगा कि मैं चाहती हूँ मेरा वध शिव और विष्णु के संतान के हाथों हो। भगवान ब्रह्मा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वरदान दे दिया। महिषी को लगा कि दो देव पुरुषों का मिलन और संतान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इसी अहंकार के चलते उसने धरती से लेकर देवलोक तक हाहाकार मचा दिया। एक बार फिर देवता संकट में थे। एक बार फिर भगवान विष्णु का मोहिनी रूप पर ध्यान दीजिए। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट का समाधान मांगा, तो भगवान विष्णु ने अपने अवतार मोहिनी को कैलाश भेजा। मोहिनी को देखते ही भगवान शिव पहचान गए, और मोहिनी भगवान शिव के आगे प्रेम प्रस्ताव रखा। क्योंकि शिव योगी थे और
काम वासना कभी उनकी कमजोरी शामिल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मोहिनी से मिलने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। परंतु मोहिनी के प्रेम की लाज रखी शिव ने मोहिनी को अपना वीर्य दिया, जिसे पारद कहा जाता है। इस तरह शिव और मोहिनी का संबंध बनाए बिना मिलन हुआ। चूंकि मोहिनी विष्णु की अवतार थी, इसलिए इसे शिव और विष्णु का मिलन भी कहा जाता है। पारद के प्रभाव से मोहिनी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। मोहिनी ने इस पुत्र को पंबा नदी के किनारे गले में घंटी बांधकर छोड़ दिया। दरअसल भगवान शिव ने ये कहा कि उनका एक भक्त है जो इनका लालन पालन करेगा। ये भक्त पंडालम के राजा राजशेखर थे, जिनका कोई संतान नहीं था। उन्होंने भगवान शिव और विष्णु के पुत्र को पालना शुरू किया और इनका नाम मणिकंदन रखा। अर्थात भगवान अयप्पा को हरिहरन के नाम से भी जाना जाता है। हरि का अर्थ भगवान विष्णु और हर का मतलब शिव, इसलिए इन्हें हरिहर कहा जाता है। इसे मणिकंदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मणि का अर्थ है सोने की घंटी और कंदन का अर्थ है गला यानी गर्दन, मतलब गले में मणि धारण करने वाले भगवान। जब अयप्पा को घर लाया गया तो राजा की पत्नी ने उसे अपने बच्चे की तरह लालन पालन किया, लेकिन इससे अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान हुए तो वो हैं राजा का वजीर, क्योंकि अगर राजा राजशेखर का कोई पुत्र नहीं हुआ तो राजा वही बनेगा। जब से अयप्पा घर आया है वो परेशान होता गया। समय बीतता गया, राजा राजशेखर की पत्नी भी गर्भवती हुई और वजीर ने उनके कान भरे और ये कहा कि यदि अयप्पा यहाँ रहे तो राजा उसे ही बनाया जाएगा, ना कि आपके पुत्र को। दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और रानी ने सिरदर्द का बहाना बनाया, जिसे ठीक करने के लिए राजवेद ने वाघिन का दूध लाने को कहा। 11 साल का बच्चा अयप्पा इसके लिए तैयार हो गया। राजा ने उसे बहुत रोका, परंतु अपनी माँ के दर्द को ठीक करने के लिए खुद जंगल जाने को सोचा और इसी जंगल में रहती थी राक्षसी महसी। और महसी ने अयप्पा को मारने के लिए एक वाघिन को भेजा, परंतु अयप्पा के सामने वो नतमस्तक हो गया। फिर अयप्पा ने महिषी का वध किया और भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान को भी सच किया और बाघिन सवारी करते हुए घर पहुंचा। लोगों ने जब अयप्पा का ये रूप देखा तो समझ गए ये कोई आम आदमी नहीं है, भगवान है। और जब पिता बीमार हुए तो अयप्पा उनके सपने में आया और शबरी पहाड़ी में मंदिर बनाने को कहा और वो स्वर्ग चले गए। मंदिर बनाने के लिए पीछे उनका उद्देश्य पिता के अनुरोध पृथ्वी पर अपनी यादें छोड़ना था। धीरे धीरे वजीर भी बीमार पड़ गया और उसे ठीक करने के लिए भगवान अयप्पा से प्रार्थना किया गया। उसके बाद भगवान अयप्पा ने उन्हें दर्शन दिए और पास के नदी में नहाने को कहा, जिससे उसका सारा रोग दूर हो गया। तभी से यहाँ जो लोग दर्शन के लिए आते हैं वो नदी में स्नान जरूर करते हैं। राजा ने भगवान अयप्पा के कहे अनुसार शबरी मंदिर बनवाया। यह वही शबरी पहाड़ियाँ हैं जहाँ राम लक्ष्मण सीता के साथ वनवास में थे। उन्हीं पहाड़ी पर शबरी के बेर खाए थे। राम के इस अनन्य भक्त की जगह पर ही भगवान विष्णु के पुत्र ने अपना घर बसाया। दरअसल शबरी के जूठे बेर खाकर राम ने उन्हें माँ का दर्जा दिया था। राम भी भगवान विष्णु के अवतार थे और अयप्पा भगवान विष्णु के पुत्र। ऐसे में अयप्पा अपने पूर्वजों के जगह में ही बसे। मंदिर निर्माण के बाद भगवान परशुराम ने भगवान अयप्पा की मूर्ति का निर्माण किया और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उस मूर्ति को वहाँ स्थापित किया। अब आपको इस सबरीमला मंदिर के दर्शन की प्रक्रिया भी बता देते हैं। यह मंदिर भक्तों के लिए साल में सिर्फ
नवंबर से जनवरी तक खुलता है। बाकी समय यह मंदिर बंद रहता है। भक्तजन पंबा त्रिवेणी में स्नान करते हैं और दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करते हैं, जिसके बाद ही सबरीमाला मंदिर जाना होता है। पंबा त्रिवेणी पर गणेश जी का पूजा करते हैं, इसके बाद ही चढ़ाई शुरू करते हैं। पहला पड़ाव सबरी पीठम नाम की जगह है। इसके आगे शरम शरणम कुंडी नामक की जगह आती है। इसके आगे शरणम कुट्टी नाम की जगह आती है। पहली बार आने वाले भक्त यहाँ पर बाण गाड़ते हैं। इसके बाद मंदिर में जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक सामान्य रास्ता, दूसरा 18 पवित्र सीढ़ियों से होकर। कहा जाता है कि जो लोग यहाँ आने से 41 दिन पहले कठिन व्रत रखते हैं, वही इन सीढ़ियों से होकर जा पाते हैं। 18 पवित्र सीढ़ियों के पास भक्तजन नारियल फोड़ते हैं। सबरीमलई मंदिर में भगवान की पूजा का एक प्रसिद्ध अंश घी का अभिषेक करना है। भक्तों द्वारा लाए गए घी को सबसे पहले एक खास बर्तन में इकट्ठा किया जाता है, फिर उस घी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। अब इस मंदिर में पूजा का नियम जानते हैं। मंदिर यात्रा के दौरान उन्हें सिर पर इरुमुंडी रखनी होती है, यानी 2 थैलियाँ और एक थैला। एक में घी से भरा हुआ नारियल और एक में पूजा सामग्री होता है। यह लेकर उन्हें शबरीपीठ में परिक्रमा करनी होती है, तब जाकर 18 सीढ़ियों से होकर मंदिर में प्रवेश मिलता है। इतना जानने के बाद आपको ये जानना भी जरूरी है कि मंदिर कैसे पहुँचें। तिरुवनंतपुरम से सबरीमाला के पंपा तक बस या निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। पंपा से पैदल जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर पैदल चलकर 1535 फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर सबरीमाला मंदिर में अयप्पा के दर्शन प्राप्त होते हैं। रेल से आने वाले भक्तों के लिए कोट्टयम या चेंगनूर रेलवे स्टेशन नज़दीक है। यहाँ से पंपा तक गाड़ियों से सफ़र किया जा सकता है। यहाँ से सबसे नज़दीक एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम है, जो सबरीमाला से कुछ किलोमीटर दूर है। सबरीमाला और भगवान अयप्पा से जुड़ी जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।